और ये जो टॉपिक है ना, ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या चाहे स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो हमें जो इससे कितना बेनिफिट मिलेगा। अगर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम लोग अगर देखें तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ से 5 to 10% का जो है बेनिफिट मिलेगा। कितना परसेंट का? 5 to 10% का बेनिफिट। लेकिन अगर हम इसको स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना इसको, तो इसमें हमें मिल जाता है लगभग 80 to 90%। जी हाँ, 80 to 90% का जो है इसमें जो है बेनिफिट मिलेगा। यानी कि हम 10 में से 8 ऐसे शब्दों का यूज, हम ऐसे जो वाक्य है उसका यूज करते हैं जो नरेशन से बिलोंग करता है। तो ये नरेशन ना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात से आप जो है समझ सकते हो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये हमें देगा ही देगा बेनिफिट। कितना परसेंट? 5 से 10% का। चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, चाहे जो है वो एसएससी हो, सीजीपीएससी हो, व्यापम हो, या फिर जो अन्य किसी भी टाइप के एग्जाम्स हैं जैसे पटवारी है, छात्रावास अध्यक्ष है, इन सब में ना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट मिलना ही मिलना है। लेकिन स्पोकन इंग्लिश की अगर दृष्टि से देखें ना, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसको अगर नोटिस करें ना, तो यहाँ पे हमें जो है 80 to 90% यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए हमें समझना है कि नरेशंस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट और कितना महत्वपूर्ण जो टॉपिक हो जाती है। तो नरेशंस कैसे पढ़ेंगे, नरेशंस क्या होती है? तो देखो, जब भी हम लोग जो है किसी के साथ बात करते हैं ना, जब किसी के साथ बात करते हैं, समझो यहाँ पे जो समझने वाली बात है कि नरेशंस को हम लोग कैसे जानेंगे। नरेशंस है क्या सर एक्चुअली में, है ना? तो जब हम किसी चीज को बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक लड़का है, ये जो है आप हो, समझो ये कौन है, ये समझ जाओ कि आप लोग हो, जो लोग भी हो, देख रहे हो ना वीडियो को, तो ध्यान से देखो कि कैसे जो है नरेशन को समझा जाएगा। ये आप हो, समझो, ठीक है? या आप जो है आपके एक फ्रेंड को मिले, ठीक है? किससे मिले? आपके एक फ्रेंड को मिले, और वो फ्रेंड जो है बहुत दिनों बाद आपको क्या हुआ, दिखाई दिया। तो आप पूछे हाल चाल, उससे पूछे कि कैसा रहा यार रमेश, कैसा है आपका दिन, कहाँ थे आजकल, दिखाई नहीं दे रहे थे। मस्त भाई मस्त, रमेश बोल रहा है कि मस्त भाई मस्त, मैं तो बहुत ही आराम से जो है हूँ। आप बताओ कैसे है, आपकी लाइफ कैसे चल रही है? आपके दोनों के बीच में क्या हो रही है, एक कम्युनिकेशन जो है बिल्ड हो रही है। यहाँ पे आप जो है बातचीत कर रहे हैं, उसके साथ जो है आप क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब देखो, रमेश के साथ आपने इंटरेक्ट किया और आप जो है रमेश को पूछ लिए, क्या पूछे कि रमेश बता यार, तेरी वाली से मिला, क्या मिला उनसे, अगर मिला तो क्या बात हुई? अब देखो यहाँ पे बात हो गई, ठीक है? अब जो है रमेश से तो आपने पूछ लिया कि क्या बात है रमेश, आज तेरी वाली से मिला, और मिला इतने दिनों बाद, तो क्या बात हुई? अब जो है रमेश बता रहा है, हाँ यार मिला, हाँ यार मैं मिला, वो मुझे बोल रही थी कि मैं जो है बहुत ही ज्यादा हैंडसम हूँ, कि वो बोल रही थी कि मैं बहुत ही ज्यादा हैंडसम हूँ। अब यहाँ पे ये बताओ, यहाँ पे ये चीज नोटिस करो, क्या अभी वो है जिसके बारे में बात हो रही है, वो कौन है? वो कौन है? वो कोई ना कोई तो है। कौन है वो? कौन है वो? तो रमेश की कोई होगी ना। तो रमेश की कौन है वो? रमेश की जो है ना, वो रमेश की जो है ना, ये कौन है? ये रमेश की कोई होगी, है ना? होगी, उसकी बहन हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो वो क्या बोली थी? उसको बोली थी कि तू बहुत हैंडसम है। अब वो कब बोली थी? हो सकता है वो मॉर्निंग में मिला होगा, तो मॉर्निंग टाइम उसको बोली थी कि तू बहुत हैंडसम है। क्या बोली थी? कि तू बहुत ही हैंडसम है, तू बहुत ही हैंडसम है, हैंडसम है, ठीक है? समझो यहाँ पे हैंडसम है। अब देखो, ये बात कब बोली थी? रमेश को कौन बोली थी? रमेश को बोली थी ये वाली, ठीक है? जो भी है यहाँ पे जो भी है, मान लो ए है, ए नाम का कोई है, ठीक है? तो ये जो ए बोली थी रमेश को कि तू बहुत ही हैंडसम है, कब बोली थी? मॉर्निंग में बोली थी। और अभी जो है ये आपसे मिली है, यानी कि आपसे मिला है, तो ये आपसे जब मिला है अभी, और ये जो है किसी और टाइम की बात हुई है, अभी और टाइम की बात है, तो रमेश और ये आपके बीच में जब इंटरेक्शन हो रही है, बातचीत हो रही है, तो इस दौरान क्या वो मौजूद है? ये नहीं है ना। लेकिन बात किसका हो रही है? उसके बारे में हो रही है। तो जब भी ना किसी की कही गई बात को, अब देखो वो कही थी कि तू बहुत ही हैंडसम है, उसको कौन बता रहा है? रमेश बता रहा है कि वो मुझे बोली यार, वह मुझे बोली, वह बोली कि तू बहुत हैंडसम है।
तू बहुत हैंडसम है। देखो यानी कि किसी की कही गई बात को जब किसी और को कह दिया जाए, यही तो नरेशंस है मेरे दोस्त, इसी को तो नरेशंस कहते हैं। नरेशंस क्या है? तो जब किसी की कही गई बात को ना किसी और को कह दिया जाए, दैट इज कॉल्ड नरेशंस। तो नरेशन इज नॉट अ सिंगल टॉपिक, इट इज अ मोर देन वन टॉपिक। तो इसमें जो है एक स्टेटमेंट नहीं होता है, बल्कि इसमें एक से ज्यादा स्टेटमेंट की बात कही जाए, तब वहां पे ना यहाँ पे नरेशंस होती है। तो नरेशंस में क्या है, समझ में आ गया? अगर आ गया तो बता दो कि समझ में आ गया सर। अगर आ गया ना तो वीडियो को शेयर करो, लाइक कर दो यार, ताकि मैं समझ जाऊं कि आपको ना इस बात को आपने समझ गए कि हाँ नरेशंस में क्या होती है। तो समझना। और एक बात, नरेशंस में क्या होती है, तो जब किसी की कही गई बात को ना किसी और को कह दिया जाए, यानी कि किसी और को कह दिया जाए, तब उसे नरेशंस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? तब उसे जो है नरेशंस कहा जाता है। क्लियर हो गया? नरेशंस क्या को कहा जाता है? तो किसी की कही गई बात को ना जब किसी और को कह दिया जाए, तब उसे नरेशंस कहते हैं। अब नरेशंस जो है यानी कि किसी की कही गई बात को अब दो तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे दो तरीके से? तो एक चीज समझना, एक तो हम लोग जो डायरेक्ट बोल सकते हैं, और एक जो है इनडायरेक्ट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे समझना कि जो नरेशंस है ना, उसको हम लोग दो तरीके से बोल सकते हैं। एक डायरेक्टली हम जो है जैसे कही गई है वैसे के वैसे ही हम लोग रख दें। ठीक है, यहाँ पे समझो, यहाँ पे जो थी ना, यहाँ पे जो अभी कैरेक्टर था, कैरेक्टर क्या था? कैरेक्टर था हमारे पास कि ये जो रमेश है, ठीक है, रमेश किससे बात कहा था? रमेश जो है किसी के साथ बात किया था। ठीक है, कौन थी वो जो भी थी। ठीक है, अब ये क्या कही थी कि तू बहुत ही हैंडसम है। अब ये जो कही गई बात है ना, रमेश को जो कही गई बात थी कि तू बहुत ही हैंडसम है, ये जो बात है उसको ज्यों का त्यों किसके पास कह रहा है रमेश? रमेश किसके पास कह रहा है? रमेश कह रहा है किसके पास? आपके पास। कैसे कह रहा है? कैसे कह रहा है? तो वह कहती है, वह कहती है, वह कहती है कि तू बहुत हैंडसम है, तू बहुत हैंडसम है। अब देखो यहाँ पे, अब बताओ, यानी कि उसके जो वर्ड थे ना, जो तू बहुत ही हैंडसम है, सेम टू सेम यहाँ पे जो है किसके पास कहा गया? आपके पास कहा गया ना। किसके द्वारा? रमेश के द्वारा। तो जब किसी की कही गई बात को ज्यों का त्यों रख दिया जाए, तब उसे जो है डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, यानी कि डायरेक्ट नरेशंस कहते हैं, यानी कि डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी की कही गई बात को ज्यों का त्यों ना रख करके हम उसमें अपने हिसाब से कहा जाए, अपने हिसाब से, जैसे कि यहाँ पे मैं ये भी तो बोल सकता था, यहाँ पे रमेश जो है क्या बोल सकता था? बोल सकता था कि वह कहती है कि मैं बहुत हैंडसम, मैं बहुत ही हैंडसम हूँ, हैंडसम हूँ। अब ये भी तो बोल सकता था ना, लेकिन वो नहीं बोला। यहाँ पे जो है वो क्या बोला? अपने मतलब उसके जो वर्ड है ना उसी को उठा के बोल दिया था, तब वो डायरेक्ट था। अगर वो बोलता कि मैं बहुत ही हैंडसम हूँ, उस वो कहे थे, कौन कही थी? वो कही थी। तो ये जो वर्ड होता, ये इनडायरेक्टली कह रही, इनडायरेक्ट वो जो कह रहा है किसके वर्डों को? उसके सेंटेंस को, जिनसे वो सुन के आया है। तो इस बात से जो है निश्चित हो जाती है कि यहाँ पे जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या फर्क होता है। तो डायरेक्ट में जो है जब जब जो है स्पीकर के जो कही गई बात है उसको ज्यों का त्यों जो है किसी की बोल दिया जाए ना, तब उसे डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। ये बात समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गया ना? तो समझना। और एक चीज को नोट करो, यहाँ पे नोट कर लो, अभी तक नोट नहीं किया हो ना तो नोट करो। मैं बोल रहा हूँ कि जब डायरेक्ट स्पीच क्या होता है उसको समझो, कि जब किसी की कही गई बात को ना ज्यों का त्यों रख दिया जाए, समझो यहाँ पे, ज्यों का त्यों रख दिया जाए ना, तब उसे कहा जाता है डायरेक्ट स्पीच। व्हेन वी टेक एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर इज दैट कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। यानी कि जब हम एग्जैक्ट वर्ड लेते हैं, एग्जैक्ट सेंटेंस लेते हैं जो स्पीकर के द्वारा कही गई है, विच वॉज स्पोकन बाय द स्पीकर, इज दैट कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। क्लियर हो गया?
क्लियर हो गया ना? वीडियो को जो है लाइक करो यार, शेयर करो। और मैं बता रहा हूँ कि इनडायरेक्ट स्पीच में होता क्या है। तो इनडायरेक्ट स्पीच जैसे कि अभी बताया कि तू बहुत ही हैंडसम है, जो बोली थी उसको जो है तू की जगह अगर मैं वो बोल सकता था कि मैं बहुत ही हैंडसम हूँ, तो ये जो वर्ड होता है ना, यानी कि उसकी कही गई बात को अपने शब्दों में कहा जाए। यानी कि व्हेन वी डोंट टेक द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर बट वी टेक द सेंस ऑफ द स्पीकर, और जब हम उसके सेंस को लें ना कि उसके वर्ड को लें, तब उसको जो है हम लोग क्या बोलेंगे, इन डायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है कि डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे जो है नरेशंस के यहाँ पे जो डेफिनेशन देख लो, नरेशन इज अ टॉपिक दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सप्रेसिंग द आइडिया ऑफ ए स्पीकर। यानी कि स्पीकर्स के जो आइडिया है ना उसको एक्सप्रेस करने का एक टॉपिक है नरेशंस, जहाँ पे है ना जो किसी की कही गई बात को ज्यों का त्यों कह दिया जाए या फिर अपने तरीके से कह दिया जाए, तो उसे जो है नरेशंस कहते हैं। और इसको हम लोग दो कैटेगरी में हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी कि दो ग्रुप्स में हम जो इसको स्टडी कर सकते हैं। कौन कौन से दो ग्रुप्स? तो यहाँ पे जो समझ पा रहे हो कौन कौन से दो ग्रुप हैं, एक है डायरेक्ट स्पीच और एक है इनडायरेक्ट स्पीच। देखो डायरेक्ट स्पीच की बात हमने देख ही चुका है कि डायरेक्ट स्पीच में जब किसी की कही गई बात को ज्यों का त्यों जो है कह दिया जाए, तो इज दैट कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। यानी कि व्हेन वी टेक द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर इज दैट कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। लेकिन इनडायरेक्ट की बात करें तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाती है, इनडायरेक्ट में जब स्पीकर्स की बात को ज्यों का त्यों ना कहकर अपने तरीके से उसको जो है बोला जाए, यानी कि अपने जो शब्द है ना उसको हम लोग इंक्लूड कर दें, तब उसे जो है इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यानी कि जब स्पीकर्स की कही गई बात को उसी की भाषा में ना बोल करके हम अपने भाषा का यूज करें, अपने तरीके का यूज करें। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि उसका जो सेंस होगा ना, उसका जो मीनिंग होगा ना, उसी की कही गई बात के अनुसार ही होगा, लेकिन वर्ड उसके नहीं हो सकते। तो ये चीज कहा जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि व्हेन वी डोंट टेक द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर बट वी टेक द सेंस ऑफ द स्पीकर इज दैट कॉल इन डायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे जो दो तरीके से हम लोग ने समझ चुके हैं, समझ गए कि कैसे जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात हो रही है। तो होप कि ये जो वीडियो है ना आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीज है नरेशंस। एंड द नेक्स्ट वीडियो विल बी द टॉप एंड द नेक्स्ट वीडियो विल बी द टाइप्स ऑफ द नरेशंस। यानी कि जो दो टाइप्स हैं नरेशंस के, डायरेक्ट स्पीच एंड द इनडायरेक्ट स्पीच, दैट विल बी डिस्कस। एंड इन दैट वीडियो विल अंडरस्टैंड हाउ टू आइडेंटिफाई द डायरेक्ट स्पीच एंड द इनडायरेक्ट स्पीच, और उसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे इसके जो क्वेश्चंस है ना जो हमारे एग्जाम्स में या फिर स्पोकन इंग्लिश में जब यूज करेंगे तो उसको कैसे बनाएंगे, वो मेथड भी मैं बताने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करिए। होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज इसको लाइक भी करो यार, शेयर भी करो एंड सपोर्ट जरूर करो, क्योंकि आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट और एक एक जो सब्सक्राइब मुझे बहुत ही मोटिवेट करती है। तो फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।